उस समय मेरी न्यू जॉब लगी थी और मेरी जॉब दिल्ली में लगी हुई थी, जिस वजह से मुझे अपने होम टाउन को छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। इधर मैंने एक घर किराए पे लिया एंड उस समय मुझे पैसे बचाने थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड हैंड चीजें ही लूंगा। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि फेसबुक पे एक मार्केट प्लेस भी है जहाँ पे आप सामान खरीद या फिर बेच सकते हो। जितने भी सामान की मुझे जरूरत थी वो सारा मैंने उधर से मंगा लिया था, लेकिन एक और चीज थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे एक काउच चाहिए था, जिस वजह से मैंने फिर से फेसबुक खोला एंड देन मैं काउच को ढूंढने लगा। मैंने करीब 2 घंटे तक फेसबुक पे सर्फ किया होगा, लेकिन मुझे कोई भी अच्छी डील नहीं मिली। इस वजह से मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो गया और मुझसे गलती से वो पेज रिफ्रेश हो गया। सडनली मेरे सामने एक एड पॉपअप हुआ। वो एड एक्चुअली में एक काउच का ही था एंड द फैक्ट वाज कि वो बंदा वो काउच फ्री में दे रहा था। वो काउच काफी पुराना था, लेकिन वो काम चलाऊ था। और एक और चीज ये कि वो एड बस 1 मिनट पहले ही पब्लिश किया गया था। मैंने जल्दी से उस बंदे को कॉन्टेक्ट किया। हमारी डील फाइनल हो गई, लेकिन उस बंदे का कहना था कि मुझे ही उधर जाके उस काउच को लेना होगा, क्योंकि एक तो वो बंदा उस काउच को फ्री में दे रहा था एंड देन वही उसे डिलीवर भी करे, ये तो पॉसिबल नहीं था। उस बंदे ने कहा कि मैं उस काउच को रात के 9 बजे के बाद ला सकता हूँ। अब इस समय मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया, क्योंकि ये काफी रात हो जाती, लेकिन उस बंदे का कहना था कि वो रात को 9 बजे ही ऑफिस से आता है। मुझे ये बात जेन्युइन लगी तो मैं मान गया। उस बंदे ने मुझे थोड़ी देर बाद ही अपना एड्रेस भेज दिया। जब रात के 9 बज गए तब मैं अपने घर से उधर जाने के लिए निकला। मैं अपनी कार में बैठा और मैंने उस जगह की लोकेशन जीपीएस में सेट की एंड देन मुझे पता चला कि वो जगह काफी ज्यादा सुनसान इलाके में थी। अब इस समय तक मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन उस काउच के लालच में आके मैंने उस चीज को इग्नोर किया और मैं उस जगह पे पहुंच गया। वो घर जंगल के बीच में था और उसके बहुत दूर दूर तक मुझे कोई घर नहीं दिखा। मैंने उस आदमी को टेक्स्ट किया कि मैं पहुंच गया हूँ। उधर से रिप्लाई आया ओके। फिर मैं उस घर के गेट के पास गया। मैंने उस बंदे को आवाज लगाई। उस आदमी ने अंदर से कहा कि गेट खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, लेकिन मैंने देखा कि अंदर तो कुछ भी नहीं था और ना ही उधर कोई काउच था। तभी मुझे लेफ्ट साइड से उस आदमी की आवाज आई। मैंने देखा कि लेफ्ट साइड एक गेट था जो कि शायद बेसमेंट का था, और उधर ही से मुझे उस आदमी की आवाज आई जिसने कहा वो काउच बेसमेंट में है, जरा तुम नीचे आ सकते हो, मेरी मदद करो उस काउच को ऊपर ले जाने के लिए। मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह रही थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं रहने दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं बस वहाँ से जल्दी से भागा और मैं अपनी कार में बैठा। मैंने उस घर की तरफ देखा और मैंने तभी उस विंडो में 3 आदमी के सिलोहेट देखे, जिन्हें देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मैं वहाँ से जल्दी से भागा और अपने घर वापस आया। जब मैं अपने घर पे पहुंचा तब मुझे उस आदमी का फिर से मैसेज आया। एक्चुअली में उसने 3 मैसेज मुझे भेजे थे। पहले मैसेज में लिखा था कि आखिर तुम चले क्यों गए। दूसरे में लिखा था कि क्या तुम्हें वो काउच नहीं चाहिए। लेकिन जो तीसरा मैसेज था वो मुझे आज भी डरा देता है। उस मैसेज में लिखा था यू आर लकी। मैंने पुलिस में इस बारे में कंप्लेन की, लेकिन जब पुलिस उस जगह पे गई तब उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, या फिर मैं कहूँ कोई भी नहीं मिला। वेल आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। अगर मैं उस बेसमेंट के अंदर उस दिन चला गया होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। ये बात करीब तब की है जब मैं एक PS4 खरीदने वाला था। मैंने अपनी पॉकेट मनी में से काफी पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन जब मैं पास के ही एक दुकान में गया तब मुझे पता चला कि PS4 उस समय बहुत ज्यादा महंगा था। उसका रेट उधर 40,000 के आसपास था, लेकिन उस समय मेरे पास बस 30,000 रुपए थे। मेरा ये देख के मूड खराब हो गया, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में PS4 लेना ही था। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी देखा, लेकिन उधर भी उसका प्राइस मेरे प्राइस रेंज से ज्यादा ही था। मैं उस समय बहुत ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मन था कि मैं PS4 खरीदूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो इसलिए मैं अपने घर पे वापस आ गया। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने फेसबुक खोला और मैं उधर मार्केट प्लेस में PS4 सर्च करने लगा एंड लकीली मुझे उधर एक डील मिल भी गई। वो बंदा जो PS4 बेच रहा था उसका प्राइस मेरे बजट में था। मैंने उस आदमी को जल्दी से कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये ऑफर कोई और ले ले। ऊपर से मेरे पास कैश भी था, तो वो जल्दी ही मान गया। उस आदमी की बातों से तो मुझे वो डील जेन्युइन लगी। उसने मुझसे तभी मेरे घर का एड्रेस मांगा। अब इस समय मैं थोड़ा सा हेजिडेंट हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई स्ट्रेंजर मेरे घर पे आए। मैंने उस आदमी से कहा कि हम किसी पब्लिक प्लेस पे डील कर लेंगे, लेकिन उस आदमी का कहना था कि उसका शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी है और अगर उसको मेरा एड्रेस पता होगा तो वो जल्दी से कार से यहाँ पे आ जाएगा एंड मुझे मेरा PS4 देके और पैसे लेके जल्दी से वहां से चला जाएगा। मुझे भी PS4 तो चाहिए ही था, तो इसलिए मैं भी मान गया। मैंने उस बंदे को अपना एड्रेस दे दिया। मैं उस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मैं उस आदमी का बहुत देर तक वेट करता रहा। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए और उसके बाद रात हो गई, लेकिन वो आदमी नहीं आया। मुझे लगा कि उस आदमी ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया, या फिर उसे कोई और अच्छी डील मिल गई होगी और उसने मुझे बताया नहीं। इस वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैं पूरा दिन उस आदमी का वेट करता रहा, लेकिन मैं अब कुछ कर नहीं सकता था। मैंने कुछ और वेबसाइट्स पे भी PS4 मेरे प्राइस रेंज में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी की सारी कोशिशें बेकार गई। इवन मैंने फेसबुक के ही मार्केट प्लेस पे भी काफी देर तक सर्फ किया। एट लास्ट मेरा मन ऊब गया और फिर मैं सोने के लिए चला गया। अपना फोन रख के सोने जाना ही वाला था कि तभी मुझे बाहर से कुछ तो आवाज आई। वो आवाज मुझे किसी के फुटस्टेप्स की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आदमी दबे पांव मेरे घर के आसपास चल रहा है। मैंने सोचा कि कहीं ये वो आदमी तो नहीं है। मैंने विंडो से बाहर देखा और मैंने देखा कि उधर एक आदमी था। उसने रेड हुडी पहनी हुई थी। मैंने गेट खोला और मैं बाहर गया। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने ही PS4 ऑर्डर किया था। मैंने उसे कहा हाँ। उस समय मुझे खुश होना चाहिए था कि फाइनली
फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उधर कुछ तो अजीब लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो PS4 है कहाँ। उस आदमी के पास तो कुछ भी नहीं था। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कैश है भी। मैंने उसे कहा हाँ मेरे पे कैश है, लेकिन मेरा PS4 कहाँ है। उसने मुझसे कहा कि मेरी कार वहाँ पे खड़ी है और उसी में तुम्हारा PS4 है। मैंने देखा कि उस कार के अंदर एक और आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने कहा कि जल्दी से पैसे लेके यहाँ पे आओ और मेरे साथ कार के पास चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा PS4 दे देता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ तो फिशी लग रहा था, क्योंकि ये आदमी बहुत ही लेट आया था। उसका कहना था कि उसे कुछ और काम आ गया था जिस वजह से उसे इतना लेट हो गया, लेकिन मेरा मन इस चीज को नहीं मान रहा था। मैंने उस आदमी को कहा कि रुको, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। मैंने उस पजामे को वहीं पे वेट करने के लिए कहा और मैं अंदर चला गया और मैंने अंदर जाते ही गेट को जल्दी से लॉक कर लिया। उस आदमी ने जैसे ही ये चीज देखी उसके पूरे एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। गुस्से में उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही थी कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने जल्दी से 100 नंबर पर डायल किया। मैं पुलिस को सब कुछ बता ही रहा था कि सडनली मुझे एक बैंगिंग की आवाज सुनाई दी एंड उसके बाद मुझे उसके कार के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज एंड देन उसके वहां से जाने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि वो लोग वहां से चले गए थे, लेकिन उस आदमी ने कुल्हाड़ी से मेरे घर के गेट पे मारा था। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो आदमी एक्चुअली में एक रॉबर था। इस घटना के बाद से मैं जब भी फेसबुक पे कोई डील करता हूँ तो मैं अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता हूँ। ये कहानी पिछले साल की है। उस समय मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे मेरे मॉम डैड को एक कार गिफ्ट करनी चाहिए, तो मैं फेसबुक पे ही कार्स की एड देखने लगा। मुझे एक कार पसंद आई और वो कार मुझे एक काफी ठीक ठाक रेट पे मिल रही थी। उधर कॉन्टैक्ट के लिए जो नंबर दिया हुआ था मैंने उस पर टेक्स्ट किया। वेल बातों से तो मुझे वो आदमी एकदम नॉर्मल लगा। हमने डील भी फाइनल कर ली। उसका कहना था कि हमें पास के ही एक मॉल में मिलना चाहिए। ये तो और भी ज्यादा अच्छा था क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस था। हमने शाम के 5 बजे की टाइमिंग रखी एंड मैं अपनी वाइफ के साथ वहां पे पहुंच गया, लेकिन तभी मुझे उस आदमी का कॉल आया। उसका कहना था कि उसे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। वेल मैं भी इतनी जल्दी में नहीं था, तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं और मैं अपनी वाइफ को लेके मॉल में घूमने के लिए चला गया। उसके बाद हमने थोड़ा खाना पीना खाया, लेकिन इसमें 2 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। वो आदमी अभी तक यहाँ पे नहीं आया था और अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया। उस आदमी ने मुझे मैसेज किया कि उसे 30 मिनट और लगेंगे और उसने अब डिलीवरी की लोकेशन भी चेंज कर दी। उसने कहा कि वो कार एक गैस स्टेशन में डिलीवर करेगा। वो गैस स्टेशन यहाँ से करीब 45 मिनट की दूरी पे था, लेकिन मैंने एक और चीज नोटिस की कि वो गैस स्टेशन बहुत साल पहले ही बंद हो गया था। अब इस समय तक मुझे बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स मिल चुके थे। मेरी वाइफ मुझे कह रही थी कि हमें ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन उस समय मुझे मेरे आंखों के सामने बस वो कार दिख रही थी। मैंने इन सभी चीजों को इग्नोर किया एंड मैं अपनी वाइफ को लेके उस जगह पे पहुंच गया। एज एक्सपेक्टेड वो गैस स्टेशन पूरी तरह से अबेंडन था। मुझे दूर दूर तक वहां पे कार नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी एक अंधेरी जगह पे मुझे वो कार दिखी एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि उस कार की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा कचड़ा थी। मैं समझ गया कि उस आदमी ने हमारा पोपट कर दिया है, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने उस रोड पे कुछ और भी देखा। मैं अपने कार से उतरा ताकि मैं क्लियरली उस चीज को देख सकूं और मैंने देखा कि उस कार के पास में ही काफी सारे स्पाइक्स बिछे हुए थे। अगर मैं अपनी कार को उस रोड से लाता तो शायद मेरे कार के सारे टायर पंचर हो जाते। मुझे सब समझ आ गया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं जल्दी से अपनी बीवी को लेके अपने घर पे भागा। मैंने जल्दी से पुलिस को भी कॉल कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन पुलिस उस आदमी को नहीं ढूंढ पाई। मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था, लेकिन उसका इंटेंशन हमें वो कार बेचना तो बिल्कुल भी नहीं था।